31 नंबर सवाल छूट गया था जब हम सेक्शन सी कर रहे थे, तो 30 में ही कंप्लीट कर दिया था। तो 31 का देख लेते हैं, ए और एक बी है और में है, वो भी सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4। आर्यन और बब्बन का जो इनकम है वो 3:4 रेशियो में है, यानी कि आर्यन का इनकम अगर 3x है तो बब्बन का इनकम 4x है। एंड दियर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। उनका जो खर्चा है वो 5:7 रेशियो में है, यानी कि अगर खर्चा आर्यन का 5y है तो बब्बन का 7y है। ये हमने मान लिया ऐसा। सो इफ ईच सेव्स ₹15,000 पर मंथ, दोनों ही 15,000 रुपए हर महीने बचाता है, देन फाइंड दियर मंथली इनकम। तो उनका मंथली इनकम कितना है ये बताना है। तो हमें चूंकि ऑल्सो सेविंग्स फॉर बोथ 15,000 है, दोनों के लिए 15,000 सेविंग है। सेविंग कैसे निकालते हैं? तो सेविंग निकालते हैं कमाई माइनस खर्चा, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 3x माइनस 5x, जो कि 15,000 दिया हुआ है। तो 3x माइनस 5y, सॉरी, जो कि 15,000 दिया है। और उसी तरह से बब्बन के लिए 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y, वो भी 15,000 दिया है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसमें ये 3x है, ये 4x है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को इससे और 3 को इससे, तो इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन फिर से ऐसा लिखाया। इसको देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 15 जा 60,000। उसी तरह से 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 15 जा 45,000। यहाँ भी 1000, वहां भी 1000। फिर इसमें इसको माइनस करने से क्या होगा, 12x में 12x खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया, एक टर्म एलिमिनेट हो गया। -20 प्लस 21, 21 में से 20 माइनस करेंगे, एक y बचेगा, तो 1y इक्वल्स टू 60,000 में 45 माइनस करेंगे तो 15,000 बचेगा, 45,000 माइनस करेंगे तो y हमारा 15,000 निकला। इसको हम किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल दिए, तो 3x माइनस 5y, 5 इंटू 15,000 इक्वल्स टू 15,000 है, तो 15,000 यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू हो गया, ये 15,000 लिख दिया, और यहाँ पे 15 5 या 75,000, 75,000, ये माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस में होगा, इसलिए यहाँ प्लस साइन दिया। अब 75 प्लस 15 90,000 हो गया, और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया, यहाँ ऐसे इंप्लाइज दैट का साइन देना चाहिए, तो x बराबर हो गया 90/3 यानी कि 30,000। तो इस हिसाब से हमारा x यानी कि x का वैल्यू निकल गया 30,000। तो उस हिसाब से आर्यन का जो इनकम है, जो हमने 3x माना था, तो इनकम, आर्यन का इनकम जो होगा 3 इंटू 30,000 यानी 90,000 हो जाएगा, और बब्बन का इनकम 4x यानी कि 4 इंटू 30,000 यानी कि 120,000, 1,20,000 हो जाएगा। तो ये हमने 31 का ए सॉल्व किया। अब 31 का बी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल नंबर बी है, solve the following system of equations graphically। इक्वेशन दिया है 2x plus y equals to 6, 2x minus y minus 2 equals to 0। ये दो इक्वेशन दिया है, दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफिकली इन दोनों का रूट्स निकालना है, x और y का वो वैल्यू निकालना है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड x एक्सिस। तो इन दोनों लाइंस, इन दोनों का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उन दोनों लाइन और x एक्सिस इसको कहते हैं, ये हमारा x एक्सिस, इधर x डैश लिख देते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y डैश कहलाएगा। तो ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे। तो इस ग्राफ पेपर पे आपको इन दोनों का ये बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन आएगा, तो दो लाइन ये हो गया और एक x एक्सिस यानी कि ये हो गया, तो तीन लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रहे होंगे, 3 पॉइंट पे कट होंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, और कहता है उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स, ये जो इक्वेशन है 2x plus y equals to 6, एक टेबल बना लिया और ऐसे 3 कॉलम बना लिया। x और y का हम कुछ वैल्यूज निकालना चाहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होता है, तो हम 2 पॉइंट x के लिए, हम अगर x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 प्लस y इक्वल्स टू 6 यानी y हमारा 0 हो जाएगा, तो y हमारा 0 हो जाएगा। और अगर हम x 0 पुट कर दें यहाँ, तो 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, तो 0 प्लस y यानी y इक्वल्स टू 6, तो y हमारा 6 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए, 2 पॉइंट इसमें भी निकाल लेते हैं। 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x का जो वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें यहाँ,
तो माइनस वाई माइनस टू जीरो है, माइनस वाई हमारा प्लस टू हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस टू हो जाएगा, तो y हमारा माइनस टू आएगा। अगर हम y की जगह जीरो पुट कर दें तो y की जगह जीरो पुट कर दें तो ये जीरो हो गया, 2x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, 2x बराबर टू यानी x बराबर टू बाई टू यानी वन हो जाएगा, तो x हमारा वन आएगा। तो ये हमने ग्राफ के लिए दो पॉइंट्स दोनों से ले लिया। अब प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस y एक्सिस खींच देंगे। देख लीजिए इसमें x पे 0 3 0 1 तो ज्यादा दूर तक जाना नहीं है, तो 1 2 3 4 ऐसे हमने दे दिया, 3 तक ही जाना है, काफी हो गया हमारे लिए। और y है 6 तक जाना है, तो कम से कम 6 तक ले लिया। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है कि ये 6 तक हम पहुंच जाएंगे। तो 1 2 3 इतना छोटे छोटे लिया, हमारे इस स्पेस में 6 तक आ गए हम। अब प्लॉट करते हैं। x और y यहाँ देखिए 3 और 0 है, तो x की तरफ 3 जाइए, y की तरफ 0, तो यानी ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 और 6, x की तरफ 0 नहीं जाना है और y की तरफ 6, यानी ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देना है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देना है। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब इसका वाला देख लीजिए, इसमें x 0 है, y माइनस टू है, x की तरफ 0 y की तरफ माइनस टू, यानी ये पॉइंट हो गया। फिर x की तरफ 1 है, y की तरफ 0 है, x की तरफ 1 गए और y की तरफ गए ही नहीं, 0, यानी ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ, इस वाले इक्वेशन का। चाहे तो अब इस लाइन पे हम इक्वेशन लिख दें ताकि समझ में आ जाए कि ये किसका ग्राफ है, और ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0 का ग्राफ। अब देखिए ये दोनों लाइन और ये x एक्सिस यहाँ कट कर रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी ट्रायंगल का बोलता है एरिया निकालना। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन पॉइंट, ये दोनों लाइन जहाँ कटा इसको सॉल्यूशन पॉइंट कहते हैं, तो सॉल्यूशन ये हमारा निकला। इसका x और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो हमें लग रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 पे होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो शायद यही आएगा। तो 2, 2 हमारा लग रहा है ये पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2 हमारा सॉल्यूशन हो गया। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, x बराबर 2 y बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। x हमारा 2 निकला, y हमारा 2 निकला। अब हमारा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दूसरा सवाल ये भी पूछा है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस देखिए ये है, बेस 1 से 3 तक यानी 2 यूनिट है, तो बेस हमारा 2 हो गया, हाफ इंटू बेस की जगह 2। हाइट, हाइट देखिए यहाँ से यहाँ जो कि हमने 2 लिखा है ऐसा हमें लग रहा है, तो 2 हो गया, हाइट 2 हो गया, तो 2 2 कट गया, 2 हमारा आ गया। और यूनिट तो कुछ दिया नहीं होता है, तो हम स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया निकल गया 2 स्क्वायर यूनिट, और x और y का कोऑर्डिनेट निकला 2 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 31 भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है।